सुविधाएं हो सरकार के लिए। हालांकि उस समय काफी अफरा तफरी का माहौल था, जो कि पूरे देश को हिला देने वाली घटना थी ये उम्भा कांड। सही है जी निश्चित, जो यहाँ अधिकारी बैठे हुए हैं उनके हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस जन हमेशा ही शांतिपूर्वक किसी भी कार्यक्रम को रामराज सिंह गौड़ जी ने, जो जिलाध्यक्ष जी ने दिया ज्ञापन, ये ज्ञापन उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित दिया है और ये ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को पहुंचा दिया जाएगा। नहीं जा रहे हैं, गांधी की मूर्ति पर लोग जाते हैं, अम्बेडकर की मूर्ति पर जाते हैं, गांधी के मारने वाले को लोग उनके मूर्ति पे ले जा रहे हैं दूसरा। साथियों, आज की आवाज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैं बता दूं, इस समय मैं घोरावल के उम्भा ग्राम में मौजूद हूं, जहां की 17 जुलाई 2019 को शहीद होना पड़ा था कुछ जमीनी विवाद को लेकर के। तो वहां आज बरसी मनाने के लिए कांग्रेस के कुछ दिग्गज कार्यकर्ता और नेतागण भी हमारे बीच मौजूद हैं। तो हालांकि इन सबको श्रद्धांजलि देने से वहां घटनास्थल पे जाने से रोका गया प्रशासन द्वारा। तो क्या कहेंगे, इसको दिया गया था कि ऐसा कब तक चलता रहेगा? देखिए, हम लोग तो उस घटना के प्रति मर्माहत हैं जी। उस परिवार के दुख को हम लोग महसूस कर रहे हैं जी। जो 2019 को 17 जुलाई को हुआ था, वो एक बहुत ही निंदनीय अमानवीय घटना थी। पूरा जिला, पूरा प्रदेश मर्माहत था और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मृतक आत्मा को शांति मिले और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, ये मानवीय सोच में वृद्धि होनी चाहिए। जिस तरीके से इन आदिवासियों की हत्या हुई थी, पूरे देश में इसका एक चर्चा हुआ था कि जमीन के विवाद को लेकर के इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और प्रशासन की एक मजबूरी है। हम वहां जाना चाहते थे शहीद स्थल पे, उनको पुष्पांजलि करने के लिए, संवेदना व्यक्त करने के लिए, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे हैं कि प्रशासन किन कारणों से हमें वहां जाने से रोकता है। जबकि इसी देश में, इसी प्रदेश में हमने देखा है कि गांधी के हत्यारों को भी, जिन्होंने गांधी की हत्या की, उसकी मूर्ति पर फूल चढ़ाने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती है और यहाँ गांव के लोग शहीद हुए हैं, वहां जाने के लिए प्रशासन के द्वारा अनावश्यक रूप से रोका जा रहा है। ठीक है, उनका आदेश है, हम उसका पालन करते हैं, तो हमें नहीं जाने दिया, कोई बात नहीं है। हम यहीं से उनको, मृतक आत्मा को शांति प्रदान करने की अपील करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के लोगों ने ज्ञापन दिया है कि भविष्य में इस तरीके से न रोका जाए और कुछ वहाँ विकास की बातें हों, वहाँ पे एक शहीद स्थल बने, वहाँ बिजली की व्यवस्था हो और वहाँ एक सामुदायिक केंद्र बने। इन सब मांगों को लेकर के जिलाधिकारी के द्वारा एक ज्ञापन यहाँ के एसडीएम घोरावल को दिया गया है और हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर विचार करेंगे। जी, जैसे कि देख सकते हैं कि देश हमारा आजाद हो गया है, पूर्ण रूप से हम लोग स्वतंत्र है, लेकिन आज भी श्रद्धांजलि देने से रोका जा रहा है। हालांकि दौर की बात है और हमारे बीच कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष रामराज के काफी बहुत करीब थे। तो क्या कहना चाहेंगे इस सिचुएशन को लेकर के कि हालांकि रोक दिया जा रहा है, ये कई वर्षों से चला रहा है कि प्रशासन द्वारा रोक दिया जाता है, वहां जाने की अनुमति नहीं होती है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी, हम तो पहले जो 11 लोग शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि देते हैं। जी, ये हर वर्ष सरकार को क्या है आदिवासियों के प्रति ये नहीं पता चलता। हम लोग परमिशन भी मांगते हैं, उसमें वो भी नहीं मिलता और हम लोग हर वर्ष मनाने के लिए हम लोग जाते हैं, रास्ते में रोक दिया जाता है। इस बार हमारे सम्मानित कांग्रेस के पूर्व विधायक हमारे भगवत चौधरी जी और सम्मानित हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं और सभी लोग, शुरू से ये घटना हुआ उस समय भी कांग्रेस के ही लोगों ने आवाज़ उठाया और आदिवासियों को न्याय मिला। और हम लोगों ने जो ज्ञापन दिया है उसमें पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था और सामुदायिक भवन और शहीद स्मारक, ये 3-4 मांगे हमने दिया है कि वहाँ पे बन जाए, ताकि आने वाले भविष्य में भी हमारे बच्चे उसको समझे कि नहीं, हमारे बाबा दादा लोगों ने अपने जल जंगल जमीन अपने अधिकार के लिए कैसे लड़े और अपनी रक्षा के लिए कुर्बानी दे दिए। इस याद के लिए हम लोग हर वर्ष मनाते हैं और सरकार हम लोगों को जाने नहीं देती है। इसके बाद फिर आज वही हुआ जो पिछले साल हुआ था। जी, जैसे कि इस संबंध में आपका क्या कहना है? हालांकि मतलब बदलता दौर है कि स्मारक जरूरी है, लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन और हालात को देख करके रोक दिया जाता है बार बार, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं ये तानाशाही है। जी,
निश्चित जो यहाँ अधिकारी बैठे हुए हैं उनके हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस जन हमेशा ही शांतिपूर्वक किसी भी कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। तो अगर शासन प्रशासन हम लोगों को वहाँ जाने देता तो एक श्रद्धा सुमन अर्पित करके और शांतिपूर्वक हम लोग वहाँ से लौट आते। और जो मांगे जिला अध्यक्ष द्वारा मांगी गई है, इन मांगों को हम लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी पूरा करें, ताकि आने वाले समय में और इस परिपाटी को वो बंद हो, आने वाले समय में लोग वहां जा सके, चीजों को अपनी श्रद्धा सुमन को अर्पित कर सके। और बाकी 11 जो लोगों की हत्या हुई है, हम उनकी मृतक आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। ये जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, हालांकि 11 लेकर के अपनी मातृभूमि को लेकर के प्राण गंवाने पड़े थे, जो कि इतने लोग हैं, आप देख सकते हैं। हालांकि सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित किया। कुछ हमारे बीच बड़े अधिकारी भी हैं, तो उनसे भी हम पूछना चाहते हैं। अपर जिलाधिकारी मौजूद हैं, तो सर इस मायने में क्या कहना चाहते हैं? हालांकि ज्ञापन में लिखा गया है, जो क्या ऊपर तक पहुंचेगा, क्या कुछ आने वाले कल में उन सब के लिए कोई स्मारक वगैरह की व्यवस्था हो पाएगी? कैसे रहेगी कल का दौर यहाँ का? जी, अभी रामराज सिंह गौड़ जी ने, जो जिलाध्यक्ष जी ने दिया ज्ञापन, ये ज्ञापन उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित दिया है और ये ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को पहुंचा दिया जाएगा। व्यवस्था क्या होनी है क्या नहीं होने की शासन इसका निर्णय लेगा। जी धन्यवाद। जैसे कि 2019 में 11 लोगों की मतलब कि उस समय हत्या कर दी गई थी। जमीनी विवाद को लेकर के काफी दुख में रहा ये परिवार, देख सकते हैं। उनके लोग बिछड़े हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ माताएं बहनें हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप इसको लेकर के? का कहबो है, हमन को बने के चाहिए, उठे हमन का शहीद जहाँ भलन वहाँ बने के चाहिए। अच्छा, तो देख सकते हैं इन सबका भी वही मांग है कि मतलब एक शहीद स्मारक होना चाहिए और मतलब कि जो भी सुविधाएं हों सरकार के लिए। हालांकि उस समय काफी अफरा तफरी का माहौल था, जो कि पूरे देश को हिला देने वाली घटना थी ये उम्भा कांड। तो साथियों, हर खबर पर होगी हमारी नजर, सड़क से लेकर संसद तक गूंजेगी आज की आवाज। खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपने अपने परिवार का ख्याल रखें। आज की आवाज से MD मुराद अली।